नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे देश को विश्व में सबसे महान देश के रूप में जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म के रिवाज, त्योहार, श्रद्धा और संस्कृति अद्भुत और अलौकिक है और इन संस्कृति रीति रिवाजों को संजोए रखने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारी भारतीय महिलाओं को, जिन्होंने अपनी मर्यादा, धैर्य और संस्कारों से हमारी संस्कृति को बचाए रखा है। भारतीय महिलाएं चाहे अपने देश में रहे या विदेश में, वे अपनी मर्यादा और रिवाज कभी नहीं भूलती। इसलिए तो देश के साथ विदेशों में भी रहने वाली भारतीय महिलाएं करवा चौथ व्रत के महत्व को अच्छे से जानती है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत इस साल 4 नवंबर को रखा जाएगा। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों, करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, जिनकी तैयारी वे पहले से ही शुरू कर देती है। और करवा चौथ व्रत में सबसे महत्वपूर्ण होता है श्रृंगार। आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ पर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको अपने श्रृंगार में नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके व्रत का खंडन ना हो। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। सबसे पहली बात, फीके रंग के कपड़े कभी ना पहने। करवा चौथ सुहागिन औरतों की सुहाग की रक्षा के लिए होता है। आजकल महिलाओं के लिए फैशन के नाम पर सफेद और हल्के रंग के कपड़े बाजारों में बहुत ही प्रचलित होते जा रहे हैं, किंतु करवा चौथ पर ऐसे रंग कभी ना पहने। खिले हुए रंग के वस्त्र, उसमें भी लाल, हरा, पीले रंग के वस्त्र अति शुभ माने जाते हैं। करवा चौथ के दिन अगर हो सके तो अपना शादी का जोड़ा अवश्य पहने, वो सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। इसमें शादी के मंत्रों के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी शामिल होता है। किंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखें, अपने सुहाग का जोड़ा आप किसी को भी ना दे और ना ही किसी और का सुहाग का जोड़ा आप खुद पहने। आपके पति की निशानी आप किसी के साथ मत बांटिए, इससे आपके गृहस्थ जीवन में दरार आ सकती है। दूसरी बात, करवा चौथ के दिन ऐसी मांग ना भरे। आजकल नई नई हेयर कट्स और हेयर स्टाइल्स के कारण महिलाएं सिंदूर को कभी इस ओर तो कभी उस ओर लगा देती है, किंतु व्रत में यह गलती कभी न करे। सिंदूर अपने बालों की मांग के बीचों बीच जितना ज्यादा भर सकते हैं उतना भरे और माँ गौरी का आशीर्वाद ले, जिससे आपके पति की आयु आपके मांग के सिंदूर की तरह ही लंबी हो। और अगर आपके पति आपकी मांग भरते हैं तो ये तो सबसे उत्तम माना जाता है। करवा चौथ के दिन पति पत्नी के आपसी प्रेम को देखकर माँ गौरी अति प्रसन्न हो जाती है और जोड़े को सदैव साथ रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है। तीसरी बात, आपकी सुहाग की निशानियां जैसे सिंदूर, साड़ी, चूड़ियां, बिंदी, काजल, गजरा, पायल, गले का हार, बिछिया कभी भी किसी के साथ ना बांटे। चाहे कोई कितना भी आपको कहे या आपसे नाराज ही क्यों न हो जाए, किंतु करवा चौथ के दिन अपने 16 श्रृंगार का सामान किसी के भी साथ ना बांटे। आप चाहे तो उन्हें नया खरीद कर भेंट कर सकते हैं, किंतु आपका पहना हुआ या इस्तेमाल किया हुआ श्रृंगार कभी किसी को ना दे और ना ही कभी दूसरों का श्रृंगार खुद पहने। सुहाग के 16 श्रृंगार आपके और आपके पति के प्रेम का प्रतीक है। अपना प्रेम और विश्वास किसी और के साथ ना बांटे। करवा चौथ के दिन हाथों में मेहंदी रचाई जाती है, पर कई सारी महिलाएं इस रस्म को अनदेखा करती है या बस थोड़ी सी मेहंदी लगाकर छोड़ देती है। शास्त्रों के अनुसार माँ गौरी को सुहागन के मेहंदी वाले हाथ अति प्रिय है, इसलिए सुहागिन महिलाएं अपने हाथों को मेहंदी से अच्छे से भरे। मेहंदी आपके हाथों पर पूरी तरह से भरी हुई दिखाई देनी चाहिए, जैसे आपने शादी के वक्त दुल्हन बनने वक्त लगाई थी। करवा चौथ में मेहंदी लगाने का अर्थ होता है कि माँ गौरी आपके हाथों को सदैव लाल यानी आपको सदैव सुहागन रखे, जैसे आपका और आपके पति का जीवन सदैव मेहंदी की खुशबू की तरह महकता रहे। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी श्रृंगार से संबंधित चीजें जो आपको करवा चौथ के दिन ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमें कमेंट में बताना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माँ गौरी अवश्य लिखें। धन्यवाद।